हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर नेक्स्ट चैप्टर। आज हम आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 9। दिस नेम इज द फॉक्स एंड द वोल्फ। इसका नाम है एक लोमड़ी और एक भेड़िए की कहानी। तो देखो, वंस अपॉन अ टाइम अ वॉल्फ लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। बहुत समय पहले की बात है, एक वॉल्फ, एक लोमड़ी जंगल में रहती थी। ही हैड टेकन अ फॉक्स इन हिज वॉल्फ मीन्स भेड़िया रहता था जंगल में। ही हैड टेकन अ फॉक्स इन हिज सर्विस। उसने अपनी देखभाल के लिए, यानी कि अपनी गुलाम रखी हुई थी। कौन? लोमड़ी, फॉक्स। ही वॉज वेरी हार्श टू हर। वो उसके साथ बहुत ही बेकार व्यवहार करता था। एंड वॉज ऑलवेज सर्चिंग द अपॉर्चुनिटी टू हैरास हर। और हमेशा मौका ढूंढता था उसे परेशान करने का। थ्रो इट वॉज अनबियरेबल फॉर हर। जो फॉक्स थी उसके लिए ये सब सहना बहुत ही असहनीय था। ही वॉज अनेबल टू डू एनीथिंग बिकॉज द वॉल्फ वॉज मच स्ट्रोंगर देन हर। लेकिन वो मजबूर थी, वो कुछ भी करने के लिए मजबूर थी, क्योंकि जो वॉल्फ था, जो भेड़िया था, उससे कई ज़्यादा शक्तिशाली था। शी हैड नो चॉइस बट टू सर्व हिम। इसलिए उसके पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो हमेशा उसकी ही गुलाम थी, यानी कि उसकी ही देखभाल, उसकी ही सेवा करती रहती थी। ऑन वन ओकेजन, एक दिन, द फॉक्स वेंट टू स्टील अ लैम्प फ्रॉम अ फार्म फॉर हर द वॉल्फ एंड वॉज सक्सेसफुल। जो फॉक्स है, जाती है चुराने के लिए लैम्प, भेड़, फ्रॉम अ भेड़ के फार्म में, यानी कि मेमना चुराने के लिए जाती है। किसके लिए? भेड़िए के लिए। और उसे चुराने में वो सफल हो जाती है, उसे लेकर घर आती है। ऑन एनोदर ओकेजन, और जब वो दूसरी बार जाती है, शी वेंट टू स्टील केक्स फ्रॉम द किचन विंडो ऑफ द फार्म हाउस। फार्म हाउस की किचन विंडो से वो क्या लेकर आती है? चुरा के केक लेकर आती है। विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी के देखे। सी अगेन मैनेज्ड एंड ब्राउड द फूड फॉर द वॉल्फ। इसी तरह वो उसके लिए खाना लेकर आती है। द ग्रेडी एंड केयरलेस वॉल्फ थॉट। जो चालाक था, मतलब लालची वॉल्फ था और केयरलेस था, वो सोचता है फॉक्स कैन डू इट। अगर लोमड़ी ऐसा कर सकती है, वाई कैन नॉट इट, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। सो इसलिए ही हिमसेल्फ वेंट टू स्टील अनदर लैम्प एंड द रेस्ट ऑफ द केक्स। इसलिए वो जाता है मेमने को चुराने के लिए और केक लेने के लिए, इन फुल कॉन्फिडेंस, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। बट ही डिड नॉट नो दैट द स्टीलिंग इज वर्क विच नीड्स क्लेवरनेस एंड अलर्टनेस। लेकिन वो नहीं जानता था कि चोरी करने का भी अपना एक तरीका है, कि कितनी स्मार्ट तरीके से हमें चोरी करनी है और कितनी चालाकी दिखानी है और कितनी सतर्कता देखनी है। सिंस द वॉल्फ लैक्ड दीज टू क्वालिटीज, जो वॉल्फ है उसके पास ये क्वालिटीज नहीं है, ही फेल टू डू सो, वो फेल हो जाता है इसमें। द फार्मर साहिब, और जो किसान है उसको देख लेता है। एंड द वॉल्फ वॉज, और भेड़िए को बीटन विद आ स्टिक, और एक डंडी से बहुत पीटता है। कमिंग हिज एम्प्टी हैंड, जब वो घर लौटता है अपने खाली हाथ। ही वेंटेड हिज रेज ऑन द फॉक्स, वो अपना गुस्सा किस पर उतारता है? फॉक्स पर। सेवरल डेज, कुछ दिनों बाद, कुछ दिन बीत गए, पास्ट, एंड वन डे, एक दिन, द वॉल्फ ऑर्डर द फॉक्स, जो वॉल्फ है वो ऑर्डर देती है। किसको? भेड़िया ऑर्डर देता है फॉक्स को, गो एंड गेट मी समथिंग टू ईट और आई विल ईट यू अप। जाओ और मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आओ और मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। द फॉक्स देन रिप्लाइड, तुरंत जो लोमड़ी है वो कहती है, आई हैव सीन अ फार्मर एज स्टोर रूम, मैंने किसान का एक स्टोर रूम देखा है जो भरा हुआ है। इट इज़ फुल ऑफ गुडीज, सैसवेज, जैम्स एंड चीज, जो भरा हुआ है जैम्स और सॉस और चीज़ के साथ। इफ़ यू वॉन्ट टू हैव ऑल दीज, अगर तुम ये सब चीज़ चाहते हो, आई विल शो यू वेयर इट इज़, मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि वो कहाँ पर है। द वॉल्फ एग्रीड बट सैड, जो वॉल्फ है वो एग्री हो जाती है, लेकिन कहती है, आई डोंट वॉन्ट एनी मोर नेस्टी सरप्राइज लाइक सिमिलर टू दैट हैपेंड बिफोर, मैं
कुछ नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता जैसा पहले मेरे साथ बुरा बर्ताव हुआ था। सो यू हैव टू गो विद मी, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। क्योंकि जो वॉल्फ है उसे अभी भी याद है अपनी पिटाई की, क्योंकि उसके पास ना तो सतर्कता है ना ही इतना दिमाग है कि वो उसे यूज़ करके कि किस प्रकार चोरी करनी है वो कर सके। लोमड़ी तो बहुत तेज होती है, तो इसलिए वो कहता है कि तुम मेरे साथ चलना अब की बार। देन बोथ ऑफ देम वेंट टू द फार्मर स्टोर रूम, तो दोनों ही कहाँ चले जाते हैं, फार्मर के स्टोर रूम। दे हैड टू एंटर थ्रो अ स्मॉल होल, वे जाते हैं एक छोटे से होल से। सो दे क्रॉल्ड थ्रो इट, इसलिए जब कोई छोटा होल है तो उसमें से कैसे जाएंगे हम, क्रॉल करके, यानी कि रेंगते हुए पेट के बल। देयर वॉज प्लेंटी ऑफ फूड, वहाँ पर बहुत ही सारा खाना था। सो द ग्रेडी वॉल्फ कुड नॉट कंट्रोल एंड थ्रू हिमसेल्फ एट इट, जो चालाक यानी कि जो लालची वॉल्फ है वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है इतना सारा खाना देखकर और उस पर कूद पड़ती है। बट द क्लेवर फॉक्स ran to the hole after every mouthful so that she might be able to escape if any danger occurred there. लेकिन जो फॉक्स थी वो खा तो रही थी, लेकिन कुछ थोड़ी देर बाद वापस से उस हॉल में जाती और देख कर आती कि कोई खतरा तो नहीं है, यानी कि कोई आ तो नहीं रहा। वो बहुत ही चालाकी और सतर्कता के साथ खा भी रही थी और देख भी रही थी। द वॉल्फ नोटिस्ड एंड स्टार्टेड लाफिंग एट द फॉक्स, जब वॉल्फ ने उसे नोटिस करा तो उस पर हंसने लगा और कहता है, ही आस्क्ड द फॉक्स, और पूछता है, व्हाई आर यू वेस्टिंग टाइम लाइक दैट इंस्टेड ऑफ ईटिंग, कि तुम अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रही हो खाने की बजाय। आई एम नॉट लिविंग दिस प्लेस अंटिल आई हैव फिनिश्ड एवरीथिंग दैट आई कैन फाइंड हेयर, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊँगा जब तक मैं यहाँ से सब कुछ ख़त्म नहीं कर देता। एट द सेम मोमेंट, उसी समय, द फार्मर केम इन टू द स्टोर रूम विद आ स्टिक इन हिज हैंड एज ही वॉज डिस्टर्ब्ड बाय द नॉइज, जब उसे शोर सुनाई दिया तो वो अपनी एक स्टिक के साथ स्टोर रूम में आता है। द फॉक्स वॉज ऑलरेडी अलर्ट, जो फॉक्स थी वो पहले से ही अलर्ट थी। सो इसलिए सी मैनेज टू स्लिप आउट द होल एज क्विकली एज पॉसिबल, जब उसे पहले से ही सतर्क थी कि कोई आ गया तो मैं किस तरह से निकलूंगी, तो वो वहाँ से निकल गई वहीं जल्दी से। तो शी एस्केप्ड बीइंग बिटन एंड कुड रन बैक टू, और वहाँ से बच निकली बिना पिटे। द वुड्स टू बी क्वाइट सेफ, और वो वहाँ से चुपचाप सेफली निकल गई थी। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द वॉल्फ कुड नॉट स्क्वीज थ्रो द होल एज हिज स्टोमच बोल्टेड, जब वॉल्फ ने बहुत कुछ खा लिया था तो उसका पेट भी बहुत मोटा हो चुका था, तो जो छोटा होल था वो उसमें से नहीं निकल पाया। सो इसलिए ही हैड टू सफर अ सेवरल बीटिंग येट अगेन एट द हैंड्स ऑफ द फार्मर, इसलिए उसे फिर से वैसी ही पिटाई हुई जैसी पहले हुई थी, बहुत बुरी तरह से मार पड़ी। तो ये जो स्टोरी थी एक वॉल्फ और एक फॉक्स की थी, यानी कि हमें अपने जीवन में हमेशा अलर्ट और थोड़ी क्लेवर के साथ रहना चाहिए हमेशा, ऐसे नहीं कि ये ही कोई भी हमारा पागल बना के चला जाए। तो ये स्टोरी उसी पर बेस्ड थी। आप इसको इन लाइंस को अच्छे से रीड करना और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।